हूँ साधना, देख रही युवा तक भारत समाचार। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। उन्नाव जनपद के पूर्वा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जमूरपुर के नया खेड़ा गांव के श्री ढाकेश्वर मंदिर प्रांगण में लोधी समाज शिक्षा चेतना मंच द्वारा लोधी समाज के शिक्षा के स्तर में सुधार करने हेतु एक विचार गोष्ठी रखी गई। इस गोष्ठी कार्यक्रम में लोधी समाज शिक्षा चेतना मंच की अध्यक्षता श्री गिरजाशंकर लोधी उर्फ कल्लू नेता ने की। कार्यक्रम के मंच का कुशल संचालन सूर्य प्रसाद लोधी ने किया। इस कार्यक्रम का आयोजन श्री चंद्र मोहन उर्फ नन्हा लोधी प्रधान, रामचंद्र लोधी जिला मंत्री व्यापार मंडल, प्रमोद लोधी पुत्र स्वर्गीय जगदीश लोधी पूर्व जिला पंचायत सदस्य, कुलदीप लोधी एवं लल्लन लोधी बीडीसी आदि के सहयोग में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता श्री रामचंद्र लोधी, प्रमोद लोधी, कुलदीप लोधी, लल्लन लोधी बीडीसी, रमेश लोधी भुगैया खेड़ा, बैजनाथ लोधी पूर्व प्रधान पिंजरा, मोतीलाल लोधी समाज सेवी, राम बाबू लोधी प्रधान देवमई, अवधेश लोधी कोटेदार देवमई आदि ने अपने अपने विचार लोधी समाज के शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु व्यक्त किया। लोधी समाज शिक्षा चेतना मंच की तरफ से कार्यक्रम आयोजन करने वाले लोधी समाज के ग्राम पंचायत जमूरपुर के सभी साथियों का धन्यवाद पंकज लोधी अध्यापक ने व्यक्त किया। लोधी समाज शिक्षा चेतना मंच की तरफ से पंकज लोधी अध्यापक, सत्या राजपूत, अशोक मास्टर कटरा, अमरनाथ लोधी खाद भंडार अकोहरी चौराहा, रमेश लोधी, प्रमोद लोधी, रामचंद्र लोधी, राम बाबू लोधी प्रधान देवमई, अवधेश लोधी कोटेदार, कैलाश लोधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक नेहरू युवा केंद्र के द्वारा सभी आयोजकों एवं उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य लोधी समाज के शिक्षा के स्तर में सुधार करना था। इस कार्यक्रम में लोधी समाज के महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनको नमन किया गया और उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया। इस प्रकार लोधी समाज में व्याप्त दुर्व्यसन हमारे युवाओं में जैसे दारू, जुआ आदि को न करके तथा अपने अपने बच्चों को शिक्षा के स्तर में सुधार करने व शिक्षित करने पर प्रकाश डाला गया। उपस्थित जन समुदाय में अरविंद लोधी, बाबूलाल लोधी, रमेश लोधी असगरगंज, आशीष लोधी, राजेश लोधी, पप्पू लोधी, मोहित, सज्जन, हरिश्चंद्र, गंगा विशुन, महादेव, बसंत लाल, राम बालक, वीरपाल, देवान, राम बहादुर, रामनाथ, केदारनाथ, राम बाबू लोधी, महावीर, राम सनेही, श्यामू लोधी आदि सभी लोधी समाज के स्थानीय ग्रामीण लोग उपस्थित रहे। आप सभी का लोधी समाज शिक्षा चेतना मंच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। युवा तक भारत समाचार के लिए गौरी शंकर सिंह की रिपोर्ट। के लिए बात कही, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, ये जो शिक्षा है, शिक्षा अगर हमारे पास होगी, अगर हम शिक्षित होंगे तो हम अपना अधिकार छीनेंगे। आपको अधिकार हमारे देना पड़ेगा, आपको अधिकार देना पड़ेगा। हम लोग अपना अधिकार छीन लेंगे। अगर हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तो मेरे प्यारे भाइयों, हम लोगों को केवल तंबू, टेंट और गोबर जिगने वाले दृष्टि से देखा जाएगा और इसी तरह समाज को इसी नजरों से देखा जाएगा। लोगों की नजरों में हम लोग केवल गोबर जिगने वाले, टेंट और तंबू, केवल कुर्सी बिछाने वाले नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग शिक्षित नहीं। इसका एक ही कारण है कि जब हम लोग शिक्षित होंगे तो अपने हक की बात करेंगे, हक की बात करेंगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ, अब समाज जाग चुका। तो शिक्षा एक ऐसी अमूल्य धन है जिसको किसी प्रकार से ना तो बांटा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना डिवाइड किया जा सकता है, किसी प्रकार से कुछ नहीं किया जा सकता। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जहां तक हो सके तो एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर खाइए। जहां तक हो सके एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। दोस्तों, अधिकतर हम लोग अपना पैसा, अपना सब कुछ अधिकतर दुर्व्यसनों में गवा देते हैं। सबसे ज्यादा पैसा हम लोग दारू, शराब और जुए में बर्बाद कर देते हैं। समाज के लोग इज्जत दे के बुलाएंगे। जब हम लोग कहीं जाएंगे तो सबसे पहले आइए भाई, लेकिन जब हम वही अपना दुर्व्यसन दारू, शराब, जुआ में
करते रहेंगे, बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे, तो हमारे जैसे हम लोग अपने दारू जुआ शराब में गंवाए दे रहे हैं अपना समय, वैसे हमारे बच्चे भी किसी दूसरे का गोबर उठाएंगे, किसी दूसरे खेत में पानी लगाने जाएंगे, 200-250 रुपए की मजदूरी करेंगे और अंत में कहेंगे भैया थोड़ा सा कॉलोनी आ जाए तो ज्यादा ठीक रहे। क्या कहते हैं, कॉलोनी आ जाती तो ज्यादा ठीक थी, लेकिन उनके पास न जाते। लेकिन अगर हम शिक्षित हो जाते तो क्यों भैया हम बात रहे कॉलोनी क्यों नहीं आई, अभी जा रहे हैं डीएम साहब से शिकायत करें। तो कहने मतलब कि कॉलोनी एक अलग मुद्दा है, शिक्षा एक अलग मुद्दा है। आप लोग ग्रामीण स्तर पे इसी तरह से होता रहता है कि हम लोग छोटे छोटे कार्यों में लगे रहते हैं, छोटे छोटे कामों में लगे रहते हैं। नमस्कार सर जी, लोधी शिक्षा संस्थान का जो कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा आज? इस समिति का जो मुख्य उद्देश्य है, लोधी शिक्षा चेतना मंच का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि समाज को शिक्षा की ओर आगे बढ़ाना। हमारे समाज की संख्या तो बहुत है, लेकिन शिक्षा का अभियान, शिक्षा जागरूकता बहुत कम है। इसलिए ये शिक्षा मंच इस ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है कि हमारे समाज के अधिक से अधिक लोग शिक्षित हों और इससे बेरोजगारी दूर हो सकती है। और दूसरी बात, जब आदमी शिक्षित होगा, हमारा बच्चा शिक्षित होगा, तो वो अपने हक की लड़ाई लड़ने में सक्षम होगा। और ये भी होगा कि हमारे समाज के साथ जो अनियमितताएं होती हैं, सरकार कोई भी हो, मैं पार्टी की बात नहीं करता, लेकिन मैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तो सक्षम हो जाऊंगा, समाज में अपनी एकता बनाने के लिए तो मैं सक्षम हो जाऊंगा। सर जी नमस्कार, कार्यक्रम हुआ है इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? आज जो लोधी समाज शिक्षा चेतना मंच का आयोजन हुआ है, विशेष रूप से शिक्षा का कार्यक्रम है। जो लोधी समाज शिक्षा के नाम से जीरो है और अन्य समाज के लोग इसका, लोधी समाज का अगर शिक्षा का शोषण बहुत किया जाता है, लोधी समाज को शोषण बहुत किया जाता है, हर योजना से वंचित भी किया जाता है। इसलिए लोधी समाज शिक्षा चेतना मंच के माध्यम से लोधी समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और शिक्षा में भागीदारी करेंगे और जो अपना हक है हम लोग अपने शिक्षा के रूप में बढ़ाकर हक अपना छीन लेंगे। ऐसा कार्यक्रम की योजना बनाई गई है, इसलिए शिक्षा चेतना मंच के रूप में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। नमस्कार सर जी। नमस्कार। आज जो कार्यक्रम हुआ है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? इसका ये लोधी शिक्षा समाज चेतना का आयोजन जो किया गया है, ये हमारे समाज के लोग जो शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाएं और अपने शिक्षा के विषय में जानकारी दें और शिक्षा के द्वारा ही अपने अधिकार पता चल सकते हैं, क्योंकि शिक्षा एक हथियार है। शिक्षा के द्वारा ही समाज का कल्याण हो सकता है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हम अपने अधिकारों को ले सकते हैं, लड़ सकते हैं। क्योंकि ये शिक्षा ही नहीं होगी तो हम अपने अधिकारों का पता नहीं लगा सकते हैं। तो है ये इस संगठन का प्रयोग यही किया जा रहा है, इस मुहिम का जो अभियान चलाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षा को हम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। कार्यक्रम करते हैं इसी गाँव, जो बीड़ा उठाया कि गाँव जाकर हम ये कार्यक्रम लगाएंगे